नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो शख्स कुदरत के बावजूद अपना गुस्सा ज़ब्त करेगा, अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात के सामने उसको बुलाकर इख्तियार देंगे कि वो जिस हूर को चाहे अपने लिए पसंद करे। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, अपने गुस्से के वक्त मुझे याद कर लिया कर, मैं अपने गज़ब के वक्त तुझे माफ़ी अता फरमाऊँगा और मेरा जिन पर अजाब नाज़िल होगा मैं उनमें से तुझे बचा लूँगा और बर्बाद होने वालों में तुझे बर्बाद नहीं करूँगा। ऐ इब्ने आदम, जब तुम पर जुल्म किया जाए तो तू सब्र से काम ले और मुझ पर निगाह रख, मेरी इमदाद पर भरोसा रख, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा और ये इससे कहीं बेहतर है कि तू अपनी मदद आप कर। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं और छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है। कोई भी छोटी सी बात अगर उनकी तबीयत के मुताबिक ना हो तो वो तिल मिला उठते हैं। बाज़ तो इतना गुस्सा करते हैं कि वो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा पैदा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं जिनका मदावा बाद में बहुत मुश्किल होता है। किताबों में पढ़ा है कि गुस्से में लोग अपनी बीवियों तक को तलाक दे देते हैं और जब फिर गुस्सा उनका उतरता है तो फिर उनकी आँख खुलती है, फिर उनको पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। आप इतना तिलमिला नहीं उठेंगे छोटी छोटी बातों पर, आप ठंडे हो जाएंगे, आपकी तबीयत एतदाल पर आ जाएगी। आपकी तबीयत अगर ऐसी है कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं लेता, तो आप कुरान करीम की सूरत आले इमरान की आयत नंबर 133 वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आप इस आयत मुबारका को 21 दिन रोज़ाना 121 मरतबा शक्कर या चीनी पर दम करके पानी या चाय वगैरह बनाकर पी लें या जिसको पिलाना हो उसको पिला दें, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह चंद दिनों में गुस्सा करने वाला ठंडा हो जाएगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा और किसी बड़े नुकसान से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।